सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं सोनीपत के जठेड़ी गांव में। और जठेड़ी गांव का भाई नाम भी आपने खूब सुना होगा। और आज एक ऐसे इंसान से आपने मिला होंगे कि अंधा है। अंधा होने के बावजूद भी मोटरसाइकिल भी चला ले, गाड़ी भी चला ले, अखबार भी पढ़ ले, चाप कुछ भी पढ़वा लो। अंधा है लेकिन फिर भी, क्योंकि ये देखो आप, मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से 100% अंधा है और उसके बावजूद भी सारी चीजें चला ले है, सारे काम कर ले है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? धर्मवीर जी। धर्मवीर जी हाँ। तो मतलब आप अंधे होने के बावजूद भी गाड़ी भी चला लो हो, मोटरसाइकिल भी चला लो हो? ये तो जी सर, वो जो सरकार में जब अपन टेस्ट कराए सभी डॉक्टरों ने जो अंधा हो घोषित कर दिया मैं। अच्छा। उसके बाद में अब तो गाड़ी तो अभी भी चला लेता हूँ और सारे अपने अखबार पढ़ लो हो? अपने कागज पढ़ लेता हूँ, फोन में ला लेता हूँ, फोन वगैरह जो भी अपने जैसे आप करते हो वैसे अपने घर में भी काम कर लो। और जो मतलब पेंशन मिला कर अंधे की, तो वह पेंशन भी मिला है? पेंशन मिल रहा है, फ्री कराया है। कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जाऊँ एक आदमी साथ है। मतलब कितने साल से मिल रही है अपनी पेंशन? ये 20 साल हो गई। 20 साल से अंधे की पेंशन लेना? हाँ 20-30-40 साल भी हो गए हो, लेकिन इतने दिन हो गए जी, 20-30 साल। तो भाई पता है, मतलब एक स्टोरी लगी थी कई साल पहले अखबार में कि मतलब अंधा चलाता है बाइक और पढ़ता है अखबार। तो वह स्टोरी क्यों कर लगी थी? तो सीनियर पत्रकार सोनीपत से हमारे साथ में है, इनसे पूछेंगे। राम राम सर। जी प्रियंका जी नमस्कार। तो सर हमारे दर्शकों ने अपना नाम बता दो। सर मेरा नाम देवेंद्र कौशिक है, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ दैनिक भास्कर में, मैं राइक वर्क करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि मतलब आपने एक बार स्टोरी लगाई थी कि अंधा बाइक भी चलाता है और अखबार भी पढ़ता है। जी बिल्कुल, मैंने लगाई थी, मेरी बाईलाइन स्टोरी थी, वो पूरे ऑल हरियाणा गई थी और फ्रंट पेज लगी थी। एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी थी। ये जो धर्मवीर जी हैं, ये 2007 5-6-7 की बात है कि ये मेंबर ऑफ पंचायत थे गाँव के। गांव में जो दो गुट होते हैं, एक सरपंच और एक अपोजिट। विपक्ष के एक आदमी ने शिकायत कर दी और मेरे पास शिकायत आई थी वो कि भाई मेरे गांव में एक मेंबर ऑफ पंचायत है, उसका नाम धर्मवीर सिंह है और वो उसने एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना रखा है ब्लाइंड का, 100% ब्लाइंड का। अब मेरे को ये लगा कि ब्लाइंड का सर्टिफिकेट बना रखा है, इसका मतलब फर्जी हो सकता है। तो पैसे देकर बनवा लिया होगा या कुछ ऐसे बना लिया। और उसने कहा कि उसने पेंशन भी बनवा रखी है। अच्छा। और वो आदमी घर के सारे काम भी करता है। अब देखो, एक पत्रकार होने के नाते मेरी जिज्ञासा जागी, वैसे कैसे हो सकता है? एक बंदे ने अंधा है और वो सारे काम करता है घर का, उसके बावजूद वो सारे घर का काम करता है और पेंशन भी लेता है। पेंशन भी लेता है, हरियाणा गवर्नमेंट से पेंशन लेता है वो। तो मैंने अपनी बाइक, उस टाइम मेरे पास बाइक थी, मैंने बाइक उठाई और मैं गाँव, मेरा चिटाना गाँव है, मैं चिटाना गाँव में रहता था। वहाँ से मैं सीधा सुबह सुबह, सर्दी थी बिल्कुल, जनवरी का महीना था, और मैं सीधा सीधा गाँव में पूछ के धर्मवीर के पास आया। और मैंने देखा ये उस टाइम पे सर्दी में धुंध में बाइक चला के आया था और मेरी इससे मुलाकात होगी। मतलब आपने अपनी आंखों से देखा बाइक मैंने चलाते अपनी हुए? आंखों से देखा कि ये बाइक चलाता हुआ लग रहा है। और मैंने इसी से पूछ लिया कि भाई धर्मवीर का जाना है? बोला भाई कौन से धर्मवीर का जाना है? माँ भाई जो मेंबर ऑफ पंचायत है गाँव का और वो उसका जाना है। बोला जी मैं ये हूँ। मैं कहा भाई तू तो अंधा बताया था, तू तो अंधा है। बोला जी अंधा हूँ। अरे मैं तो धुंध में बाइक चला कर, तो अंधा कैसे हो गया? बोला जी आ जाओ घर चलेगा जी। कुदरती मेरा अखबार दैनिक भास्कर ही इसके पास था। बोला भाई अखबार पढ़ा के दिखा दे एक बार। इसने वो सोनी भास्कर था, उसमें सारी खबरें, हेडिंग वगैरह सब कुछ, बिल्कुल हेडिंग सब हेडिंग सारा सब कुछ पढ़ के दिखा दिया इसने। अब मेरे को लगा यार ये आदमी तो वाकई में गॉड गिफ्ट है। लेकिन उन बंदों ने, मुझे नहीं पता था कि उन बंदों ने मेरे को कंप्लेंट करने के साथ साथ उन्होंने हमारे उस टाइम पे डीसी निर्जा राजशेखर थी, सोनीपत की डीसी, कांग्रेस का राज था, हमारे यहाँ के एमएलए थे रमेश चंद्र कौशिक, और उन्होंने एक कॉपी दैनिक भास्कर को, एक कॉपी एमएलए को और एक कॉपी डीसी को उन्होंने मार्क कर रखी थी। अब डीसी मैडम के पास भी वो कॉपी गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डीसी एक अंधा आदमी वो पेंशन भी ले रहा है और वो बाइक भी चला रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, अखबार भी पढ़ रहा है, सारा घर का काम भी कर रहा है। उन्होंने जी मेडिकल बोर्ड बिठा लिया। अब मेडिकल बोर्ड जब बिठाया तो मेडिकल बोर्ड पे धर्मवीर जी को, जो मेरे साथ खड़े, इनको लेके गई अपने आप। पहले डीसी ने इनसे पूछा कि अपने हाथ से सर ये कितनी उंगलियां है? ये बोला 5। बोला ये क्या है? बोला अंगूठा। बोला ये क्या? बोला गिलास। बोला ये क्या? बोला पेन। बोला मैं कैसे कपड़े पहन रही हूँ? बोला आपने साड़ी पहन रखी है। कौन से कलर की? बोला सफेद कलर की साड़ी पहन रखी है आपने। वो हमारी डीसी साड़ी में रहती थी, निर्जा राजशेखर। उसके बाद डीसी मैडम ने पीजीआई रोहतक से, इसका बोर्ड से, बिल्कुल बाकायदा बोर्ड से इसका मेडिकल कराया। और मेडिकल में ये उन्होंने 100% मेडिकल ब्लाइंड का इसको दे रखा है। और आज से नहीं, लगातार कंटिन्यू इसकी पेंशन भी है। और चैलेंज है कि कोई भी मेडिकल बोर्ड आए और उसको चेयर पे बिठाए,
ये अंधा है और बाहर आते ही ये अपना काम शुरू करता है। तो ये तो चैलेंज ही है सर। चैलेंज है ये रहा, ये हरियाणा गवर्नमेंट का। देखो ये बोर्ड पे है, ये बोर्ड से मेडिकल बोर्ड है। देखो देखो ना, ये मोर लग रही है। ये देखो, ये डिप्टी सिविल सर्जन है, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट सोनीपत है, ये आई सर्जन है सोनीपत से, ये सिविल सर्जन है, ये अपना डिप्टी सिविल सर्जन है। और ये आप यहाँ देखो 100%, ये आप देखो, इसमें देखो आप, ये सिर्फ देखो 100%, 100%। ये बिल्कुल मेडिकल बोर्ड में 100% है। बाकी घर का काम सुई से लेके, तहसील से लेके, खेत से लेके, गांव से लेके, सब्जी लाना, अपने रिश्तेदारों में जाना, अपनी गाड़ी से जाना, अपने बाइक से जाना, अपना सारा काम अपने आप करता है। मतलब फर्स्ट टाइम किस तरह बनवाई थी पेंशन? अच्छा सर, आप बताओ कि मतलब फर्स्ट टाइम, पहले तो आप ये बताओ ये कितनी अंगली है? 5 है जी। 5 है। और मैंने अंगली में अंगूठी कितनी पहन रखी है? हाँ जी। अंगुली में अंगूठी कितनी पहन रखी है? ये दिखाई दे, ये एक है। एक ये है। हाँ। और दूसरी में? दूसरी ये। अच्छा। और मैंने ये किस कलर का ऑर्डर रखा है ये स्टॉल? चेक कलर का है जी। मतलब रंग किसा है? काले काले और सफेद सफेद। काला काला सफेद सफेद। तो भाई अंधा है वो आदमी, लेकिन सारी चीज इसने दिखा है। उसमें आपकी शर्ट है, ये वो जो पहन रही हो जंपर का लुक। ये इनके हाथ में क्या है? घड़ी है। लो भाई, इसने ये भी पता है कि हाथ में घड़ी, ये अंधा है, इंसान है। ये पेंशन लेने लग रहा है अंधे की। ये टकारी का सूट पहन बाइक रखा है। चला के दिखाएगा अभी। अच्छा। आपके सामने बाइक चलाएगा, कहाँ तक ले जाओ, आपके पीछे बैठाएगा आपको। तो सर धर्मवीर जी, आप ये बताइए कि मतलब आप जन्म से अंधे हो? बजी मैंने तो जो हमारा संभाली तो जब से दिखाया तो एकदम दिखा ही नहीं दिया था कुछ। अच्छा। सवेरे सवेरे, फिर उसके बाद में हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। मेरे घर वालों ने कहीं कहीं मेरे को लेकर गए, गंगाराम में गए शुरू में। गंगाराम वाला ने बोल दिया भाई ये 100% बोर्ड में चेक किया हुआ। उसके बाद में जी फिर रोहतक गए, सोनीपत गए, सिविल में गए, सबनंदा बता दिया। सबनंदा को। फिर उन्होंने बोले अपनी सरकार से अपनी भाई जो भी कुछ मदद सरकार से लो, और आपको जो है ये मेरे पास वगैरह बन गए रेल। आप तो अंधे हो। तो जब से मेरी पेंशन लागू होगी जी, 100 रुपये पेंशन मिल जाती थी। तब की 100 रुपये, पहले 100 रुपये बनी, फिर बढ़ते बढ़ते 200 हो गए, 300 हो गए। मतलब वैसे आपको दिखता है? दिखला रहा आपके सामने में खड़ा नहीं क्या? वही तो भाई देख लो, मतलब मेडिकल आपकी रिपोर्ट है। आपको मोटरसाइकिल बैठा कर मैं वहां तक। मेडिकल रिपोर्ट ये का है कि यो इंसान जो मेरे द्वारा खड़ा है धर्मवीर जठेड़ी गांव से 100% अंधा है। और कोई भी मेडिकल इन्हें चेक कर लो, आके कोई भी हॉस्पिटल में चेक करवा लो, लेकिन यो अंधा है 100%। लेकिन इसने दिखा है तो सर मेडिकल रिपोर्ट फेल होगी फिर? हाँ, मेडिकल रिपोर्ट नहीं, गॉड गिफ्ट। भगवान, वो कहते हैं गॉड गिफ्ट, ये भगवान का है। चेयर पे बैठ के ये डॉक्टरी लाइन में अंधा है, लेकिन भगवान ने पता नहीं इसको कैसे क्या कर रखा है। ये जो परमात्मा जानता है, ऊपर वाला बात, ये सर परमात्मा जानता है। अब देखो, हम समाज में किसको मानते हैं? अगर मुझे कोई बुखार होगा, या मेरी कोई छाती में दर्द होगा, या मुझे कोई किसी तरह की बीमारी होगी, शुगर होगा, या मुझे बीपी हाई होगा, तो कौन बताएगा उसको? डॉक्टर बताएगा। बीपी चेक करेगा, डॉक्टर ही चेक करेगा। और डॉक्टर सिविल सर्जन से बड़ा तो कोई नहीं होता। डॉक्टर ने ये दी है, डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी कि ये बंदा अंधा है। एक रिपोर्ट नहीं दी, कई रिपोर्ट। एक रिपोर्ट नहीं, हर साल में फिर रिपोर्ट लेकर आया है। ये भी नहीं कि एक बार ही बन गई हो। आपको 22 आपके जितने भी साल की रिपोर्ट है, आपको हर साल की आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि इस साल की ये 2023-24 ये होगी, 21-22 ये है, 19-20 ये है, 17-18 ये है। हर साल इसका रिन्यू होता है। तो ये चीजें मेडिकल रिपोर्ट से, अब हाल में रिपोर्ट दी लाइफ टाइम तक की। अब लाइफ टाइम की अब लाइफ टाइम तक की दे दी। अब लाइफ टाइम तक की दे दी। अब रिन्यू नहीं करवा के चेक लिए। हाँ, सरकार भी लाइफ टाइम दे दी, सरकार भी चक ली। ये लाइफ टाइम की है। और देखिए, हर चीज का कहते ना कि दवा जो होती है ना, वो दवा उसी को लगेगी जो मरीज होगा। ये वो मरीज नहीं है, इसको दवा नहीं लग रही है। इसको दवा, इसके लिए कोई दवाई नहीं है। इसके लिए इसकी दवाई तो केवल एक भगवान है जिसने इसको चक्षु दे रखी है, जिससे सारा काम करता है। लेकिन कहते भगवान है ना, पालनहार भी है। इसको सारा काम दिया, लेकिन इसकी पेंशन भी साथ में दे दी। आंखों से दिख रहा है, लेकिन सरकार इसको ब्लाइंड की पेंशन भी दे रही है। तो भगवान इसको आंखें भी दे रखी है और उधर से अंधा भी कर रखा है गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे। ये फोन लगेगा, इसका फोन बजा है। देखिए, फोन सुनेगा, नंबर बताएगा। आप नंबर बताइए, मिला दूंगा फोन। आपको फोन मिला देगा, आपको नंबर बताओ तो सारे काम कर देगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ आप कि मतलब जो ये आपके साथ बारीक है, हाँ, मैं इसको मिला दूंगा।
मतलब ये तो है, आपने दिखा है, ये तो सारी चीज है। अब ये तो मतलब कितनी उम्र में आपके साथ ये हादसा हुआ था? सफेद टकारी दिखती नहीं बिल्कुल, ये दिखती अच्छा। है, सूट की भी दिखती है, दिख रही है, सारी चीज दिखा है। लेकिन सिर्फ लेकिन वहाँ तो 100% डॉक्टर बताएंगे। देखा है तो उड़ा ब्लाइंड है, डॉक्टर तो उड़ा ब्लाइंड है। डॉक्टर और तो मतलब जो भी है वो तो रिपोर्ट के अनुसार चल रहा है। ज्यादा ज्यादा बहस करो डॉक्टर का हाथ जोड़ देते हैं डॉक्टर। अच्छा। अभी आप सारी जिंदगी ऐसे रही जाओ दिखता तो बड़े अचरज की बात है कि मतलब मेडिकल रिपोर्ट है 100% अंधा बताओ, लेकिन इंसान ने दिखने लग रहा है, या ये कह लो कि अंधा इंसान सारी चीज करने लग रहा है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार तो वो अंधा है, और अंधा होने के बावजूद वो सारे काम करने लग रहा है। नहीं, आप देखो, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप इस कागज पे मत जाओ, ये आपके लिए कागज का टुकड़ा हो सकता है। आपके सामने शख्स है, मेरे जानकार बाइक भी बाहर खड़ी हुई है, गाड़ी भी खड़ी मेरे है, जानकार आप है, इसे चलवा के वो तो देखो। सर मैंने देख लिया, ये बताने लगा, इन्हें दिखा है मतलब। नहीं, आप चलवा के मेरे देखो। जानकार है। आपके दर्शक जो देखो, आपके बहुत ज्यादा फैन फॉलोअर्स हैं, बाहर भी हैं, सब देखते हैं। ये मेरे वो कहते जानकार हैं कि है। इनका भी आई होगी, ऐसे कर लिया होगा, लेकिन आप हाँ, उन ये तो दर्शकों को मेरे। दिखाओ कि ये बाइक भी चलाएगा, हाँ, आपको पीछे बैठा चलाएगा। वो भी ये तो चलवा मेरे देंगे है। हमें। आप अखबार पढ़वाओ इसको। लेकिन सर ये हाँ। मेडिकल रिपोर्ट क्या झूठ बोल रही है? नहीं, ये सच है। ठीक है, ठीक है। देखो, मेरा अखबार एक में जिम्मेदार अखबार है, पूरी बड़ा जांच अखबार हुई है, है। सारी चीज हुई देखो, है। जिस अखबार में मैं काम करता हूँ, बहुत जिम्मेदार अखबार है, दैनिक भास्कर, बहुत बड़ा बैनर है, बहुत बड़ा अखबार है। अगर वो अपनी फ्रंट पेज स्टोरी उस टाइम पे उन्होंने कवर की है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने पूरे तथ्यों के साथ गए हैं। मैंने खुद लिखी है, मेरी बाय नेम स्टोरी थी। अंधा चलाता है बाइक, पढ़ता है अखबार। हमने हर जांच के हर पैमाने पे खड़े उतरे हैं। हमने डीसी की रिपोर्ट भी ली है, सीएमओ से भी बात की है, वर्जन सीएमओ का भी लिया, डीसी का भी लिया, रोहतक मेडिकल कॉलेज जो आई स्पेशलिस्ट उससे भी मैंने बात की कि आपके साथ एक धर्मवीर जैसा नाम का आदमी आया होगा, उसने किया। हर जगह से कहा कि सर वो ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड है। उसके बाद हमारी स्टोरी प्लान हुई थी। तो धर्मवीर जी ब्लाइंड है। अच्छा धर्मवीर जी, ये पेंशन आप कितने सालों से ले रहे हो, मतलब कब से शुरू हुआ है ये तो 25-30 साल तो हो लेंगे पेंशन। 25-30 जब वो साल शुरू में पेंशन लागू करी ना, जब चौटाला साहब ने 100 रुपये, मतलब जो सरकार की तरफ से जो अंधे ने वो मिलनी चाहिए सारी मिला है। सारी सारी और सेवाएं 3000 मिल रही रुपये है। मिलती है। अच्छा, मतलब पत्नी है, परिवार है, पूरा परिवार है जी। परिवार है। तो भाई एक बार धर्मवीर जी पे बाइक भी चलवा के दिखाओगे कि हमने ना लगे कि हमने धोखा हो रहा है। यस, यस। तो एक बार धर्मवीर जी आप बाइक चला के दिखाइयो। अरे तो भाई यो है जठेड़ी गांव का धर्मवीर। अरे मेडिकल रिपोर्ट पूरी 100% उसके हिसाब तो यो अंधा है, यो बाइक भी चला हुआ है, अखबार भी पढ़ा है, सारे काम कर रहा है, वीर है। और बड़ी अचरज की बात है कि मेडिकल रिपोर्ट में यो 100% अंधा है, लेकिन बाइक भी चला ले है और घर के सारे काम कर ले है। तो आपका क्या कहना है कि भी यो भगवान का गिफ्ट है या कुकर है कि मेडिकल रिपोर्ट 100% अंधा बतावा है, पेंशन भी लेवा है, सारी चीज जो एक अंधे ने मिला कर सरकार की तरफ, तो वो सारी सेवाएं ने मिलने लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे काम कर रहा है, तो एक गॉड गिफ्ट है। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइयो। तो फिर आप तो मिलेंगे और कुछ ना कुछ नया लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।